325 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम हमने कसूर में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के ऊपर लगाया है। इस सिस्टम के ऊपर से कितने यूनिट्स बनते हैं, कौन से पैनल लगाए हैं और ये इन्वर्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इस तरह के किसी सिस्टम से फ़ायदा ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो बुल्ले शाह की नगरी कसूर से है। कसूर के इस इलाके में हमने 325 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है जो कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगाया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी वापडा की मद में सब्सिडीज़ मिलती थी, लेकिन रिसेंटली तमाम सब्सिडीज़ लिफ्ट अप कर ली हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पर यूनिट कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है और प्रोडक्शन की कॉस्ट को मीट करने के लिए सोलर अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इसी सिलसिले में हमने इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के ऊपर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है जो कि इस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को मीट करे, सो दैट कि इसकी वापडा की नीड को मीट कर सके। ये सिस्टम एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। सोलर से जनरेट होने वाली तमाम एनर्जी फैक्ट्री में हम इंजेक्ट कर देते हैं और इन फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम एनर्जी के अलावा अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है तो ग्रीन मीटर के जरिए रिवर्स कर दी जाती है। इसे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम भी कहा जाता है। और जो यूनिट्स सोलर के जरिए बन रहे होते हैं वो तो फ्री होते हैं, एक दफ़ा की कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और उसके बाद ये आपको हमेशा हर महीने आपको बिल की बचत की मद में आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। इस सिस्टम के ऊपर हमने JA सोलर के पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। 12 साल वारंटी वाले ये पैनल्स हैं। ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के 555 वाट के पैनल्स हैं। ये पैनल्स पर्क टेक्नोलॉजी है, यही वजह है कि ये हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी बेहतर काम करते हैं और लो जब सनलाइट होती है सर्दियों में या फॉग में तो तब भी ये पैनल्स बेहतरीन काम करते हैं। तमाम पैनल्स को हमने L2 स्ट्रक्चर्स गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर्स के जरिए लगाया है। गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि ये रस्ट प्रूफ होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जंग नहीं लगता और इनको दोबारा पेंट नहीं करना पड़ता। तमाम स्ट्रक्चर्स को हमने, आप देख सकते हैं, इनके बेस पैड्स बनाए हैं और कंक्रीट की पैडिंग, इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि बेसिस स्ट्रॉन्ग रहती हैं, आंधी तूफान की वजह से ये स्ट्रक्चर्स नहीं हिलते। दूसरी बात ये होती है कि ये बेसिस की वजह से वाटर सीपेज नहीं रहती, कभी हैवी बारिश होती है तो छत के अंदर पानी नहीं जाता। तो स्मार्ट सोलर हमेशा अपने तमाम सिस्टम के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखता है और तमाम सेफ्टीज़ का हमने यहाँ पे ख्याल रखा है। पैनल टू पैनल वायरिंग को हमने प्रॉपर PVC पाइप्स के अंदर कंसील किया है। आप देख सकते हैं कि मेजर जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनको हमने PVC पाइप्स के अंदर कंसील किया है और जो मेन वायर्स जा रही हैं उनको हमने GI डक्ट्स के अंदर कंसील किया है। तमाम पैनल्स को आपस में हमने अर्थ किया है। अर्थिंग के ही स्टैंडर्ड्स के अंदर दूसरी चीज़ है जो लाइटनिंग अरेस्टर आप देख रहे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स हमने 3 अलग अलग लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए हैं और तीनों को अलग अलग सेपरेट बोर किया है और आपस में कॉमन कर दिया है, सो दैट कि कभी एक बोर काम ना करे, खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए तो दूसरा बोर लाइटनिंग अरेस्टर को सपोर्ट कर रहा होगा। 3 लाइटनिंग अरेस्टर्स को लगाने का मकसद ये है कि इस पूरे 300 किलोवाट के सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहा होगा और उसको कवर कर रहा होगा, उसके तमाम एरिया को कवर करता है। आसमानी बिजली खुदा न खास्ता गिरती है तो लाइटनिंग अरेस्टर उसको एब्जॉर्ब करेगा, इस बिल्डिंग को भी सेफ रखेगा और हमारे इस सोलर सिस्टम को भी सेफ रखता है। और वापडा की रिक्वायरमेंट भी होती है नेट मीटरिंग के लिए। यहाँ पे हमने ग्रीन मीटर भी लगाया है जो कि बाई डायरेक्शनल मीटर भी जैसे कहते हैं, जिसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के यूनिट्स काउंट अप होते हैं। ये सिस्टम हर महीने तकरीबन 40,000 यूनिट्स बनाता है, मतलब 40,000 यूनिट्स की बचत होगी। जो पहले जो इस्तेमाल इनकमिंग वापडा के जो 40,000 यूनिट्स थे वो अब कम हो जाएंगे। आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो जो बिल ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स का आ रहा था तो अब वो 40,000 माइनस होने के बाद सिर्फ 60,000 यूनिट्स का बिल आएगा और अगर बिल 40,000 यूनिट्स का ही था तो अब ज़ीरो बिल आएगा। इस तरह से आप अपने नेट मीटरिंग के सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल 40,000 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने जनरेट होते हैं। 40,000 यूनिट्स की अगर हम आज की डेट के हिसाब से 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हर महीने 23 लाख रुपए की बिजली बचाएगा। मतलब एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और हर महीने 23 लाख रुपए की बचत होगी। कल को अगर वापडा का टैरिफ बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ये बचत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल सोलर सिस्टम्स की प्राइसेस भी कम है। अक्टूबर 2023 में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आजकल की डेट्स में डॉलर की प्राइसेस भी काफ़ी ग्रेजुअली रिलेटिवली कम है, तो उसकी वजह से बड़ा अच्छा हाई टाइम है सोलर सिस्टम की तरफ जाने का। और अगर इंडस्ट्री में आप हैं तो इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका हुआ है एनर्जी क्राइसिस की वजह से और एनर्जी प्राइसेस की वजह से। बड़े सिस्टम में ऑब्वियसली पैनल वॉशिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो पैनल वॉशिंग के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ के अंदर सेपरेट वाटर पाइपिंग कर दी है, सो दैट के पाइप को जगह जगह मूव करके इसको इजीली इस्तेमाल किया जा सके और पैनल्स को धोया जा सके। इस तरह की सिस्टम के ऊपर ऑब्वियसली पैनल वॉशिंग बड़ी रेगुलर ज़रूरी होती है कि उससे प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। तो अब मैं आपको इस 325 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के इन्वर्टर्स के रूम में लेके आया हूँ। ये हमने एक छोटा सा पावर रूम बनाया है जिसके अंदर हमने एक एयर कंडीशनर भी लगाया है, सो दैट कि इन्वर्टर्स
का टेम्परेचर मेंटेन रहे। वैसे ही ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, IP65 इन्वर्टर्स हैं, इनको ओपन एयर में भी लगाया जा सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमने इसको अंदर रूम में लगाया है। ये 100 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स इस 325 किलोवाट के सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। पैनल से लेने वाली तमाम आउटपुट को ये इन्वर्टर्स आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं और इस पूरी टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तमाम पावर टेक्सटाइल फैक्ट्री में इंजेक्ट हो जाती है। जो बची हुई पावर होती है वो ग्रीन मीटर के जरिए एक्सपोर्ट हो जाती है। जिस दिन ये टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद होती है उस दिन ये तमाम की तमाम एनर्जी एक्सपोर्ट होती है और बिल में वो यूनिट्स, जो ग्रीन मीटर वाला नेट मीटरिंग वाला बिल होता है, उसमें वो यूनिट्स माइनस होके आ जाते हैं। ये तमाम सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, ये ग्रो वाट के इन्वर्टर्स ही कर रहे होते हैं। ये इन्वर्टर्स ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ आते हैं। इन इन्वर्टर्स के नीचे आप ये देख सकते हैं कि डोंगल्स लगी हुई हैं तमाम इन्वर्टर्स के नीचे। ये डोंगल्स वाईफाई डोंगल्स हैं। ओवर द वाईफाई ये तमाम डाटा को हमारे नॉक सेंटर में भी इसको दे रही होती हैं, प्लस कस्टमर किसी भी जगह पे अपने मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड फोन में या आईफोन पे या इवन लैपटॉप के ऊपर भी इसको मॉनिटर कर सकता होता है। तो रिमोट मॉनिटरिंग के साथ तमाम डेटा आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि डेली प्रोडक्शन क्या है, पास्ट प्रोडक्शन क्या है, और अगर कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो हमारे हेड ऑफिस में, हमारे नॉक सेंटर में इसकी अलर्ट भी आ जाती है और हम इसको बहुत सारे कामों को रिमोटली चेक कर सकते हैं। और अगर बंदे भेजने की जरूरत पड़ी तो हमारी 5 years तक आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं और ऑन द डोर स्टेप हम तमाम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। ये इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आता है, जैसे कि मैंने आपको पैनल्स का बताया, पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। ये इन्वर्टर्स मल्टीपल स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। इनके अंदर मल्टीपल चार्ज कंट्रोलर्स हैं। हर इन्वर्टर के अंदर 3 अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स हैं और जो कि अपनी पावर से ज्यादा पैनल्स की इनपुट ले सकते हैं। इन्वर्टर्स के ऊपर हमने प्रॉपर उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शंस का ख्याल रखा है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक डीबी बॉक्स लगाई है हर इन्वर्टर के साथ। वो डीबी बॉक्स इसके ब्रेकर्स को कंट्रोल कर रही है। शनाइडर कंपनी के ब्रेकर लगाए हैं, उसके साथ हमने प्रॉपर सेपरेट फ्यूजेस लगाए हैं और सेपरेट एसपीडीज लगाई हैं। डीबी बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम ड्रेसिंग हमने की हुई है, तमाम वायर्स को अलग अलग ड्रेसअप किया हुआ है। फिर एसी वायर्स को प्रॉपर थिम्बल्स के जरिए हमने ब्रेकर्स के अंदर लगाया है, सो दैट कि कहीं कोई लूजिंग ना हो। और इसके साथ जो एसी वायर है वो आप देख सकते हैं कि 90 mm की हर इन्वर्टर के साथ सेपरेट एसी वायर इस्तेमाल की गई है। और ये तमाम तारे हमने जीआई की डक्ट के अंदर इनको कंसील किया है, सो दैट कि इनका वेदर इफेक्ट्स और ओवर द टाइम को खुदा ना खासा को शॉर्ट सर्किटिंग से बचा जा सके। तमाम वायर्स को हमने प्रॉपर पीवीसी पाइप्स के अंदर भी कंसील किया है और जहां जहां पे पॉसिबल है हमने जीआई डक्ट्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ होती हैं, ये वाटर प्रूफ भी होती हैं और वेदर रेजिस्टेंट भी होती हैं। इन्वर्टर्स को हमने प्रॉपर्ली अर्थ किया है। हर इन्वर्टर का सेपरेट एसी अर्थ है। एसी बोरिंग करके सेपरेट एसी अर्थिंग की है हमने। यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, जैसे आपने ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि उसके लिए सेपरेट अर्थिंग की है। पैनल टू पैनल अर्थिंग भी अलग से की है। तो ये एसी अर्थिंग इन्वर्टर्स के लिए सेपरेट अर्थिंग है। और स्मार्ट सोलर आपको पता है कि तमाम अपनी सिस्टम्स के अंदर, तमाम इंस्टॉलेशन के अंदर तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखता है और वो तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल इस सिस्टम के अंदर रखा गया है। ग्रोवाट के इस इन्वर्टर के ऊपर चंद इंडिकेशंस तो जरूर आ रही होती हैं, लेकिन डिटेल्ड इंडिकेशंस जो हैं वो मोबाइल के ऊपर ही आ रही होती हैं। इस वक्त ये प्रोडक्शन डेटा बता रहा है, अगर कोई एरर आता है तो इन्वर्टर के ऊपर भी आपको शो हो रहा होता है, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मोबाइल के ऊपर ही आ रही होती हैं। आजकल इन्वर्टर्स के ऊपर स्क्रीन के ऊपर बहुत कम डेटा आ रहे होते हैं, क्योंकि स्क्रीन ओवर टाइम खराब हो जाती हैं। तो हुआवे ने, ग्रोवाट ने और सोलिस ने, तमाम कंपनीज ने तकरीबन इन्वर्टर के ऊपर से स्क्रीन खत्म कर दी हैं और रिमोट मॉनिटरिंग को ही प्रेफर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह का, अगर आप अपनी फैक्ट्री में इस तरह का बड़ा ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आप बिजली के महंगे बिलों से निजात पाना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।